हेलो बच्चों, राम राम सारियान है। बच्चों, हमारी आज की क्लास का टॉपिक रहेगा टॉर्क ड्यू टू लिक्विड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टॉर्क ड्यू टू प्रेशर। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, ये ऊपर से ओपन है, ठीक है, यानी कि एयर जो प्रेजेंट होगी वो यहाँ पर प्रेशर लगा रही होगी, और इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड भर रखा है। इस कंटेनर का ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाली साइड क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है ऐसे। यहाँ पर इसको हमने हिंज किया हुआ है। हिंज का मतलब होता है कि जैसे हमारे घर में खिड़की दरवाज़ों पे क्या होता है, कब्जे होते हैं, उनको हम हिंज बोलते हैं। यहाँ से ये गेट ऐसे ओपन होगा, ठीक है, तो ये जो अंदर का जो लिक्विड है वो इस साइड पर प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर की वजह से ये गेट ओपन होगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये वाली जो साइड है हमारी, ये कैसा मोशन करेगी। अगर हम इसका ये वाला पार्ट लें तो ये कैसे जा रहा है, एक सर्कुलर मोशन में जा रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो ये जो रोटेशनल मोशन हो गया हमारा, इस केस में हम लगने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये जो प्रेशर होगा हमारा वो इस हिंज के क्रॉस एक टॉर्क जनरेट करेगा, ठीक है, टॉर्क टाउ। हमें निकालना है कि कितने अमाउंट ऑफ टॉर्क लग रही है, यानी कि कितने अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है इस लिक्विड की वजह से। और इसको हम प्रेशर की टर्म में भी देख सकते हैं, ये जो प्रेशर लग रहा है ये कितनी अमाउंट ऑफ टॉर्क जनरेट करेगा इस हिंज पे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टॉर्क होता क्या है, कैसे निकालते हैं टॉर्क। रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन हमें क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाएगी। अगर हमें इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क देखना हो इस फोर्स की वजह से, ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट जो है आर डिस्टेंस दूर है, तो ये हमारा क्या बनेगा, आर वेक्टर, और ये बनेगा हमारा एफ वेक्टर, और इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगी हमको, टॉर्क, ठीक है। तो हमारा टाउ क्या आएगा, आर क्रॉस एफ। और अगर हम इसमें डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन कैसे देखेंगे, हमारा आर वेक्टर ये है, आर से एफ की तरफ जाना है हमको, ठीक है। तो ये वाला मोशन कैसा मोशन है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है हमारा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मोशन का मतलब होता है कि जो टॉर्क लगेगा वो बच्चों इनवर्ट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, इनवर्ड। और अगर हम डॉट लगाते हैं तो डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड, और ये कब आएगा, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा हमारा आर क्रॉस एफ, ठीक है। तो इस चीज़ का हम यूज करने वाले हैं, तो ये जस्ट आपको मेमोराइज करवाने के लिए थी, ये एक बार रिकैप हो जाए आप सबका। अभी हम क्या करते हैं, हमें इस कंप्लीट लिक्विड की वजह से फोर्स निकालना है कि इस साइड पर कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। और लिक्विड के केस में फोर्स निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले प्रेशर निकालो। अगर हमें प्रेशर पता चल जाता है तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। प्रेशर अगर पता है, एरिया हमें पता ही होता है, तो फोर्स निकल जाएगी। तो
हम इस साइड पर लगने वाला प्रेशर निकाल लेते हैं। लेकिन प्रेशर क्या होगा, यहाँ टॉप सरफेस पे प्रेशर अलग लगेगा। कितना लगेगा, जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। थोड़ा नीचे जाएंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्रेशर अलग होगा, सबसे डाउन प्रेशर की वैल्यू अलग रहेगी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते जा रहे हैं हमारा प्रेशर चेंज होता जा रहा है। तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक स्मॉल एरिया कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये स्मॉल एरिया की एक स्ट्रिप मान ली हमने, और ये x डिस्टेंस नीचे है टॉप लेवल से, और इस स्ट्रिप की विड्थ रहेगी बच्चों dx। ओके, हम सबसे पहले इस स्ट्रिप पर लगने वाला प्रेशर निकाल लेते हैं। और प्रेशर निकालने का मतलब है कि हम इस पर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब अगर हम इस स्ट्रिप का या फिर इस साइड का अगर हम साइड व्यू देखें, हमारा ये वाला फेस अगर साइड से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, यहाँ पे हमारा हिंज है और यहाँ पे हमने ये स्ट्रिप ली हुई है। अब अगर यहाँ पे हमारा लिक्विड प्रेजेंट है, अब अगर देखो बच्चों तो यहाँ से कितना प्रेशर लग रहा होगा, इधर हमारा क्या प्रेजेंट है, इस साइड एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट कितना प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट। ठीक है, और अंदर की साइड से कितना प्रेशर लग रहा होगा, अंदर की साइड से लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, क्योंकि वो हमेशा लगता है। इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेशर लगेगा बच्चों रो जी एक्स। हमारा ये पार्ट कितनी हाइट नीचे, एक्स हाइट नीचे। ओके, तो यहाँ और यहाँ पे लगने वाले प्रेशर में कितना डिफरेंस रहता है, रो जी एक्स का। ओके, अगर यहाँ का हम पी नोट बोलें और यहाँ का प्रेशर हम बोले P1, तो P1 माइनस पी नोट क्या बनेगा हमारा, रो जी एक्स। तो P1 क्या आ जाएगा बच्चों, पी नोट प्लस रो जी एक्स, यानी कि यहाँ पर लगने वाला प्रेशर पी नोट प्लस रो जी एक्स। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों हमारा साइड व्यू। यहाँ से हमें इस हिंज वाले साइड पे लगने वाला प्रेशर देखने में आसानी रहती है साइड व्यू से। ठीक है, यहाँ अगर यहाँ पे मैं बनाता तो इतना अच्छे से दिखता नहीं वो, तो मैंने साइड व्यू से आपको समझा दिया है कि कितना प्रेशर लग रहा है हमारा। अब बच्चों ऑब्वियस है कि ये वाला प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। बाहर की साइड से कितना लग रहा है, पी नोट, अंदर की साइड से लग रहा है पी नोट प्लस रो जी एक्स। ये प्रेशर हमारा ज़्यादा है, उसकी वजह से ये वाली साइड क्या होगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, यानी कि इस वाली साइड को बाहर की ओर पुश मिलेगा। तो हमारा इस साइड पर लगने वाला प्रेशर डिफरेंस क्या रहेगा, पी नोट प्लस रो जी एक्स माइनस पी नोट। ठीक है, क्या बचेगा, ये रो जी एक्स। इतना प्रेशर हमारा ज़्यादा लग रहा है, और प्रेशर का मतलब क्या होता है, फोर्स। तो अगर हमें इस पे लगने वाली फोर्स निकालनी हो तो वो क्या आ जाएगी, डी पी इंटू ए। जितना प्रेशर डिफरेंस है और जितने एरिया पे लग रहा है उनकी मल्टीप्लिकेशन हमें क्या देगी, फोर्स। तो इस वाले पार्ट पे लगने वाली हमारी स्मॉल फोर्स क्या रहेगी, ये रो जी एक्स इंटू एरिया क्या रहेगा इस स्ट्रिप का, स्ट्रिप की विड्थ क्या है, डी एक्स, और
लेंथ क्या रहेगी स्ट्रिप की, b, ठीक है। तो b इंटू डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एरिया। ओके, ये हमने फोर्स निकाल ली जो हमारे इस स्मॉल पार्ट पे लग रही होगी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी लगने वाली फोर्स निकाल ली हमने, और ये वाली फोर्स हिंज से कितनी दूर लग रही है, इस डिस्टेंस पे, और ये कितना रहेगा, अगर कंप्लीट हाइट हमारी h है, उसमें से स्ट्रिप हमारी x हाइट नीचे है, ये वाली हाइट क्या बचेगी, h माइनस एक्स। ओके, तो डी एफ फोर्स जो लग रही है वो h माइनस एक्स हाइट पे लग रही है हिंज से। तो यहाँ पे लगने वाला टॉर्क क्या रहेगा बच्चों, डी टाउ। डी टाउ हमारा क्या बनेगा, h माइनस एक्स इंटू डी एफ, आर इंटू एफ हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन आएगी बच्चों, बताओ कौन सी आएगी, फोर्स हमारी इधर लग रही है और डिस्टेंस हमारा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आर और ये एफ, आर क्रॉस एफ ये जाएगा, ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, हम जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आर क्रॉस एफ क्या रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि क्रॉस। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, क्रॉस। तो ये रहा हमारा इस साइड के इस स्मॉल जो पार्ट हम लेके चल रहे हैं स्ट्रिप बी डी एक्स एरिया की, उस पे लगने वाला टॉर्क। इनवर्ड डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है एच माइनस एक्स इंटू डी एफ, इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। अगर हम डी एफ की वैल्यू पुट करें तो डी टाउ क्या आ जाएगा, एच माइनस एक्स इंटू रो जी बी एक्स डी एक्स। ओके, और डायरेक्शन इसकी इनवर्ट। अगर ये ब्रैकेट ओपन करें तो ये बनेगा रो जी एच बी एक्स डी एक्स माइनस रो जी बी एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है, डायरेक्शन वही रहेगी। तो ये हमारा डी टाउ आ रहा है। अभी हमने सिर्फ इस पार्ट पे टॉर्क देखा है। कंप्लीट साइड के लिए निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। और इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं डी एक्स की टर्म्स में, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू के लिए। तो एक्स हमारा क्या है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक जाना चाहिए, यानी कि 0 से स्टार्ट होके एक्स हमारा एच हाइट तक जाएगा। ओके, तो ये हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट रहेगी 0 टू एच। देयरफॉर हमारा कंप्लीट टॉर्क क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द डी टाउ। और यहाँ पे जो डी टाउ है वो दो टर्म्स में है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से और इसका इंटीग्रेशन अलग से। तो ये आ जाएगा बच्चों रो जी एच बी एक्स डी एक्स, लिमिट रहेगी हमारी 0 टू एच माइनस इंटीग्रेशन रो जी बी एक्स स्क्वेयर डी एक्स, लिमिट रहेगी 0 टू एच। ओके, यहाँ से टॉर्क आएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। यहाँ पे भी ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी। इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स डी एक्स का 0 टू एच, एक्स स्क्वेयर डी एक्स 0 टू
एच हमारी लिमिट रहेगी। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स स्क्वेयर बाय 2, लिमिट हमारी 0 टू एच, और एक्स स्क्वेयर डी एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट हमारी 0 टू एच। ओके, और लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा एच स्क्वेयर माइनस 0 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 माइनस एच क्यूब माइनस 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो ये हमारा टॉर्क क्या बन रहा है, रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 2 माइनस रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3। ओके, रो जी बी एच क्यूब तो हमारा कॉमन है, अंदर क्या बचेगा 1/2 माइनस 1/3, और इनका एलसीएम लेके हमारा क्या आएगा, एलसीएम बनेगा हमारा 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2। ओके, तो हमारा टॉर्क क्या आ रहा है बच्चों 1/6 रो जी बी एच क्यूब। ठीक है, तो ये कंप्लीट टॉर्क लग रहा होगा हमारा इस वाली साइड पे। ठीक है, और ये टॉर्क क्या करेगा, ये टॉर्क इसको ऐसे रोटेट करवाएगा। क्लियर है सबको, हमने कंटेनर की हिंज वाली साइड पे लगने वाला टॉर्क निकाल लिया, और ये टॉर्क कौन लगा रहा है, कंटेनर के अंदर का लिक्विड। ओके, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये लिक्विड जो प्रेशर लगाएगा इस साइड पे, उस प्रेशर की वजह से ये हमारा टॉर्क लग रहा है। अब इस टॉर्क का तो एक ही काम है, इस वाली साइड को ऐसे मूव करवाना। ओके, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि अगर ये साइड ऐसे मूव होगी तो ये लिक्विड सारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हमें इस लिक्विड को रोक के रखना है, तो लिक्विड को रोक के रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी इस साइड में। ठीक है, ताकि ये साइड हमारी यहाँ की यहाँ रहे, अगर ये ऐसे मूव कर गई तो लिक्विड बाहर आ जाएगा। हमें इस साइड को रोक के रखना है, तो हमें एक फोर्स लगानी पड़ेगी, या फिर क्या कह सकते हैं कि जो टॉर्क लिक्विड लगा रहा है उस लिक्विड वाले टॉर्क के इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क लगाएंगे हम बाहर से। ठीक है, तो अगर हमारी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी तो यहाँ हिंज पे जो टॉर्क जनरेट होगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ये कौन सी डायरेक्शन बन रही है हमारी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो वो टॉर्क हमारा इक्वल भी होना चाहिए और अपोजिट भी होना चाहिए, ताकि वो इसको फिर बैलेंस कर पाए। तो क्या करेंगे हम, टू स्टॉप हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी इस दीवार पे ये हमारा हिंज है, इस दीवार पे ये टॉर्क लग रहा है ड्यू टू लिक्विड, या फिर हम ड्यू टू प्रेशर बोल देते हैं इसको। हमें क्या करना है, हमें एक अपोजिट टॉर्क लगाना पड़ेगा, इक्वल एंड अपोजिट,
एफ फोर्स के साथ हम मान लेते हैं कि ये जो एफ फोर्स हम लगा रहे हैं ये डी डिस्टेंस ऊपर लगा रहे हैं हिंज से, ठीक है। हिंज से हमने डी डिस्टेंस ऊपर फोर्स लगाई है जो कि कैंसल आउट करेगी इस टॉर्क को, ठीक है, जो ये लिक्विड लगा रहा है। तो हमारा लिक्विड का टॉर्क क्या आ रहा है 1/6 रो जी बी एच क्यूब, ठीक है। यहाँ पे जो लिक्विड प्रेजेंट था ये लिक्विड इतना टॉर्क लगा रहा है हमारे हिंज वाले साइड पे, और हम इसको एक्सटर्नल टॉर्क कितना दे रहे हैं टाउ, टाउ एक्सटर्नल। ये हमारा क्या बनेगा बच्चों एफ इंटू डी, ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन क्या आएगी डी हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में, तो डी क्रॉस एफ क्या बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी कि आउटवर्ड, और प्रेशर की वजह से जो टॉर्क आएगा वो हमारा इनवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारी डायरेक्शन तो दोनों की अपोजिट है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल चाहिए, तभी ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसल आउट, और हमारी साइड यहाँ की यहीं रहेगी, ओके। तो हमारा क्या आना चाहिए, अगर हमें साइड को रोक के रखना है तो हमारा टाउ पी इक्वल होना चाहिए टाउ एक्सटर्नल के। यहाँ से हमारा आ जाएगा बच्चों एफ इंटू डी इक्वल्स टू 1/6 रो जी बी एच क्यूब। तो हमें कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है बच्चों 1/6 रो जी बी एच क्यूब डिवाइडेड बाय डी। हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस साइड पे, ठीक है, डी डिस्टेंस ऊपर, ताकि हमारी ये जो साइड है ये यहीं पे रुकी रहे, ठीक है। अगर हमारा डी इंक्रीज होता है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हमारा डी की वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं तो हमारे एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी, ओके। डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जितनी हाई होगी हमारा ये वैल्यू उतना ही लो रहेगा, ओके। तो अगर डी हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा एफ क्या होगा डिक्रीज होगा, यानी कि हम फोर्स को जितना ऊपर लगाएंगे हमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और जितना हम फोर्स को नीचे लगाएंगे हमारा फोर्स उतना ही ज़्यादा लगाना पड़ेगा हमको इसको रोक के रखने के लिए। और डी अगर हमारा कम होता है तो फोर्स हमारी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए कभी भी हम ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमारी बॉडी किसी एक पॉइंट के अलोंग रोटेट हो रही हो, ठीक है, तो वहाँ पे हमें सबसे दूर फोर्स लगाना चाहिए, तो हमें कम फोर्स में हमारा काम बन जाएगा। आप ये करके भी देख सकते हो, घर में खिड़की दरवाजे जो होते हैं वो भी एक साइड से हमारे क्या होते हैं हिंज होते हैं, और दूसरी साइड से फ्री होते हैं, फ्री टू मूव। तो आप उनको खोलने के लिए एक बार तो बिल्कुल यहाँ पे फोर्स लगाना, तो आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है उस गेट को ओपन करने के लिए। फिर आप धीरे धीरे इधर की तरफ मूव करते जाना, यहाँ पे फोर्स लगाना, यहाँ पे लगाना, यहाँ पे लगाना, और सबसे एंड में लगाना। तो क्या होगा कि आप देखोगे जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो इस हिंज वाले पार्ट से, आपको हमारी इस बॉडी को मूव करवाने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ रही है, ठीक है। जितना हम इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे हमें उतने ही कम फोर्स की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। तो ये था बच्चा हमारा आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हमने इस कंटेनर में
ये जो हिंज वाली साइड थी इस पे लगने वाला फोर्स देखा, ये जो लिक्विड है अंदर ये इस पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। और हिंज होने की वजह से ये रोटेशनल मोशन करेगी साइड, तो हम इसको फोर्स ना बोल के हम इसको टॉर्क बोल रहे हैं। तो हमने टॉर्क निकाला, ये जो लिक्विड है या फिर ये जो प्रेशर लगाएगा इसकी वजह से इसके अंदर कितना टॉर्क जनरेट होगा। फिर हमने देखा इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हमारी जो साइड है वो यहाँ की यहीं पे रहे, ठीक है। इस साइड को रोकने के लिए हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो हमने निकाल लिया। और हमने ये भी देखा कि जितना दूर हम फोर्स लगाएंगे उतनी हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितना हम पास लगाएंगे हमें उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। मिलते हैं फिर अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। आपको इन टॉपिक्स में कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। चलते हैं, जय श्री राम।